Very good morning, friends. WhatsApp and myself, Vachika. You're heartily welcome to your YouTube channel Be Positive. और आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, बट ट्रस्ट मी, जैसा कि प्रशांत सर बार बार कहते हैं कि कुछ भी आपके एग्ज़ाम से बचेगा नहीं, चाहे वो वर्डिंग्स हो या कोई न्यूज़ हो या इस तरीके का आपका सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस हों या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के रूल, वो सब बहुत जल्द प्रयास किए जा रहे हैं, कवर किए जाएंगे वन बाय वन एक एक वीडियो में। और छोटी छोटी सी वीडियोस होंगी। आपको एग्ज़ाम के लिए क्या करना होता है, बस रूल समझना होता है और वहाँ पे जाके पहचानना होता है। बस इस पर्पज़ से वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस हम दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा डेली का प्रोग्राम। वेलकम टू 5 वर्ड 4 फन। ओके, वर्ड्स ऑफ द डे में है कंटीजेंट, कंटिजेंट है एक्चुअली, ट्रिवियलाइज, बर्गलैरी, एड्रिफ्ट एंड जियो पैराडाइज। आइए एक एक करके देखते हैं। तो कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दो मीनिंग होती है। पहले हम इसको न्यूज़ में क्यों है ये जानते हैं। तो राफेल पायलट टू कंटिजेंट कमांडर्स विमेन ऑफिसर स्टील द रिपब्लिक डे शो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब कुल मिला के अटेंशन उन्होंने शीक किया, बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया है 26 जैन में, जो टैब्लू वगैरह निकालते हैं और जो और स्टंट वगैरह करते हैं उसमें। इसका मतलब होता है, एक तो कंटिजेंसी फंड आपने सुना होगा, आकस्मिक निधि जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है ना, आप पढ़ते हैं। एक तो पब्लिक अकाउंट होता है और एक मतलब भारित व्यय और आकस्मिक व्यय इस तरीके से होता है ना, भारित तो वहाँ पे, और दूसरे का तो वहाँ से ये आकस्मिक वहीं से है, कंटिजेंट से कंटिजेंसी बना हुआ है। और एक का मतलब होता है सैन्य दल। यहाँ पे जो कंटिजेंट यूज़ हुआ है वो है सैन्य दल, ठीक है, ट्रूप लाइक। तो सिनोनिम यहाँ पे दो मैंने सैन्य दल के अकॉर्डिंग रखा है और दो मैंने आकस्मिक के अकॉर्डिंग रखा है। तो आप देखिए, आकस्मिक का होगा एक्सीडेंटल एंड अनप्रिडिक्टेबल, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड हो, और सैन्य दल का होता है स्क्वायर्ड एंड कैडेट। समझ आ रही बातें। एंटोनिम देखिए, यहाँ पे एंटोनिम भी वही है, फिक्स्ड एंड कॉमन आकस्मिक का एंटोनिम है, और इंडिविजुअल एंड पर्सन सैन्य दल का है। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब कि कोई टुकड़ी ना हो, सैन्य दल ना हो, बस एक इंडिविजुअल पर्सन हो। और पर्सन का भी वही, पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल, हेडक्वार्टर सेंट अ कंटिजेंट टू हेल्प अस इन फायर। तो क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज में है एग्जाम्पल, समझ आ रहा होगा कि हेडक्वार्टर ने कंटिजेंट सेंड किया है हमें फायर में, मतलब कि हम प्रॉब्लम में थे, फायर लग गई थी उससे बचाने के लिए। एंड सेकंड वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट कंटिजेंट इज सैन्य दल हो चुका, आकस्मिक होगा। दिस इज वेरी कंटिजेंट अराइवल ऑफ द फैमिली। ये फैमिली की बहुत आकस्मिक मतलब कि आना हुआ उनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिवलाइज। ट्रिवियलाइज का मतलब होता है महत्व को घटा देना, किसी भी चीज़ को कम करके बताना या उसके महत्व को कम कर देना, गंभीरता को थोड़ा सा लाइट कर देना, यहाँ पे वो है। फॉल्स एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ट्रिवियलाइज ऑफेंस। हाई कोर्ट ऐसा कह रहा है कि ये जो मतलब अभी क्या है कि विमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक हैरेसमेंट जो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं, कभी कभी अपना काम निकालने के लिए वो गलत गलत जो है दे देती हैं, जाके FIR वगैरह कर देती हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, हाँ, मतलब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये इस तरीके की जो झूठी चीज़ें होती हैं, ठीक है, झूठा बयान होता है, जो ये रियल में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उनको मतलब ऑफेंस जो हो रहा है, अपराध जो हो रहा है, उनको ट्रिवलाइज कर दे रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। सिनोनिम देखिए, मिनिमाइज कर देना, प्ले डाउन कर देना, अंडर प्ले करना एंड डेप्रिकेट। ठीक, डेप्रिकेट का मतलब होता है थोड़ा सा इंसल्ट, अपमान टाइप का। और एंटोनिम देखिए, मैक्सिमाइज करना, किसी भी चीज़ को वैल्यूएबल कर देना, और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड मैग्नीफाई करना। एग्जाम्पल, डोंट ट्रिवलाइज द सीरियसनेस ऑफ द इशू ऑफ मीडिया। मीडिया की जो इशू हैं उनका मतलब जो उसकी गंभीरता है, द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, उसको ट्रिवलाइज ना करिए। थर्ड है बर्गलैरी। बर्गलैरी का मतलब होता है सेंध लगाना, जो घरों में लगा देते हैं सेंध वगैरह और चुपके से कर लेते हैं चोरी। पुलिस लॉन्च AFIR सिस्टम फॉर हाउस थेफ्ट एंड बर्गलरी केसेस। तो अभी ये मतलब ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन हो गया है
आप घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा भार को कम करने के लिए और थोड़ा सा लाइट करने के लिए ऐसा किया गया है। सिनोनिम देखिए, फर्टिवनेस, लर्सेनी एंड थीवरी। थीवरी ये थीव से बना है, थेफ्ट भी होता है, थीवरी भी होता है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम देखिए, रिस्टोरेशन, जो थेफ्ट हो चुकी हैं चीज़ें। रिटर्न भी उसी सेंस में यूज किया गया, हैंडिंग बैक एंड रिलीज। ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैड बाय हिज ओन टेस्टिमनी, मतलब अपनी गवाही में वो ऐसा उसने बयान दिया, ऐसा पाया गया कि टेकन पार्ट इन द बर्गलरी, मतलब सेंध में उसने भी पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ, अड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकना, राह से भटक जाना, मतलब कि ऐसे इधर उधर एकदम तैरना और बहते चले जाना, मतलब जिसका कोई प्रॉपर उद्देश्य ना हो या जो अपने राह से भटक गया हो। द कांग्रेस स्टोरी इन यूपी, पार्टी एड्रिफ्ट, लीडर हेड ऑफ एग्जिट। तो भाई ये इलेक्शन का माहौल है, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मीनिंग आपने जान लिया, भटकना होता है। सिनोनिम देखिए, अनमूव्ड, मिस्टेकन, मिसगाइडेड, ऑफ टारगेट। ऑफ टारगेट समझ रहे हैं ना, मतलब टारगेट ना हो, जिसका कोई भी उद्देश्य ना हो, या फिर जो अपने उद्देश्य से भटक गया हो, ऑफ टारगेट हो गया हो। बहुत अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। एंटोनिम देखिए, एंकर्ड, ऑन कोर्स। ये ऑफ टारगेट की एग्जैक्ट एंटोनिम है, ऑन कोर्स। ऑफ टारगेट होना और ऑन कोर्स होना, यानी राह से भटक जाना और एग्जैक्टली अपने राह पे ही चलना। एकॉम्प्लिश्ड, यहाँ पे आप SHED वाले एकॉम्प्लिश्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने आपको होमोफोन में भी बताया था। LISHED एंड एकॉम्प्लिश्ड जो होता है उसका मतलब होता है समाप्त करना, यहाँ पे है साथ, मतलब किसी के साथ में होना, ठीक है, एफिलिएशन में होना। एंड टाइड डाउन लास्ट। एग्जाम्पल, ही वॉज नेवर टर्न एड्रिफ्ट इन द ओल्ड सेलिंग डेज। अपने सेलिंग डेज में, मतलब कि जब वो राफ्टिंग या सेलिंग करते थे तो वो कभी भी एड्रिफ्ट नहीं होते थे, ये कहा जा रहा है। फिफ्थ है जियो पैराडाइज। तो ये जियो पैरोडी वहाँ से उस मेन वर्ड से बना है। जियो पैराडाइज भी एक मेन वर्ड ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है खतरे में डालना, ठीक है। यूरोप इज रियलाइजिंग हाउ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी कैन जियो पैराडाइज फूड सिक्योरिटी। इस वजह से न्यूज़ में है, यूरोप के सेंस में। और सिनोनिम देखिए, इन डेंजर, इम्पेरिल, रिस्क, टेक अ चांस, स्टेक। स्टेक का मतलब होता है क्या, दांव लगाना, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का यही होता है, खतरे में ही डालना, तो उस सेंस में यहाँ पे ये मीनिंग यूज़ की गई है। एंटोनिम देखिए, सेफ प्लेइंग होनी चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए एंड वेल प्लान्ड होना चाहिए। ऑल राइट। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू जियो पैराडाइज माई होल लाइफ, मैरिंग विद यू। समझ आ रही होंगी चीज़ें, क्लियर हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या प्यारा सा मैसेज है। दिस माइट बी द बेस्ट थिंग आई हैव एवर रीड, ये लिखा गया है। तो लिखा क्या गया है ये एक बार पढ़ते हैं। An entire sea of water can't sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the word can't put you down unless you allow it to get inside you. तो समझ आ रहा होगा, बट फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ मैं। ये कह रहे हैं कि खाली सिप कभी भी नहीं डूबती, यानी कि जब आप लाइट वेटेड होंगे अपने माइंड से, तो आप कभी भी वर्ल्ड की जितनी भी निगेटिविटी हैं वो आपको सिंक नहीं करेंगी। जहाज कब डूबती है पानी के अंदर, जब वो ओवर बर्डनड हो जाती है, ठीक है, ओवर फिल्ड हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। नाव कब डूबती है, तो वही है कि जब तक हम अपने अंदर बहुत सारे स्क्रैप को, बहुत सारे कबाड़ को अपने दिमाग में नहीं भरेंगे, तब तक हम नहीं डूब सकते। वर्ल्ड की नेगेटिविटी हमें तब तक सिंक नहीं कर सकती जब तक कि हम खुद ना चाहें। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि अपने आप को बहुत लाइट रखिए, बहुत सारे चाल पिचाल प्रपंच हैं, सबसे खुद को दूर रखिए और अपना एनर्जी, मैं बार बार कहती हूँ, अपना एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। लास्ट में अगर पर्सन आपको याद रखेंगे तो सिर्फ आपकी अपनी वजह से। आपके पास धन है, सफलता है, जो है कुछ नहीं, जो आप हैं एग्जैक्टली वो याद रखा जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को छोड़ के बहुत प्यार से कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड गिव मी परमिशन। थैंक यू।